नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनसे वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत दो दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहले एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हैं। पुरातात्विक स्रोत में उपकरण है, मृदभांड है, कलाकृति है, भवन है और मुद्रा है, अभिलेख है। तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं। और देखते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। और देसी साहित्य और विदेशी साहित्य इस प्रकार देसी साहित्य को भी हम दो भाग में बांटते हैं, एक धार्मिक और एक लौकिक। तो धार्मिक साहित्य में देखते हैं वेद, ब्राह्मण। तो धार्मिक साहित्य में वेद होता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृति और बौद्ध, जैन। तो ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो और आगे देखते हैं लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, ये चाणक्य द्वारा लिखी हुई है। तरंगड़ी, ये कल्हड़ द्वारा। अष्टाध्यायी, ये पाणिनि द्वारा। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा। अभिज्ञानम शकुंतलम, ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। और मेघदूत, ये भी कालिदास द्वारा। और संगम साहित्य की भी कई सारी रचनाएं हैं जो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और अन्य भी कई ऐसी रचनाएं हैं जो भी अलौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं विदेशी साहित्य कौन कौन से हैं। जो चीनी साहित्य है, ग्रीक साहित्य है, रोमन साहित्य है, तिब्बती साहित्य है, अरबी साहित्य है और सिंहली साहित्य है। तो ये विदेशी साहित्य के अंतर्गत है जिनको हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखते हैं अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख, तो देखते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजगोई, मध्य एशिया का अभिलेख। याद रखिएगा, बोगजगोई मध्य एशिया का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है। और ये किन किन देवताओं का इस पर वर्णन हुआ है। तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवता का वर्णन हुआ है। ये बोगजगोई के अभिलेख में वर्णन हुआ है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि बोगजगोई अभिलेख में कौन कौन से देवताओं का वर्णन हुआ है। तो मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। आगे देखते हैं भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन माने जाते हैं जो कि मौर्य युग से रिलेट करते हैं। तो देखते हैं आगे मौर्य युग के जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें मास्की, गुर्जरा और अभिलेख में अशोक नाम उभारा गया है। तो याद रखिएगा, मास्की और गुर्जरा में अशोक नाम उभारा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दूसरा, सर्वप्रथम जिसने पढ़ा इन अशोक के अभिलेखों को, जिस विद्वान ने, जिस ऐतिहासिककार ने सबसे पहले पढ़ा था, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दूसरा,